दोस्तों नमस्कार, हिंदी वेब जगत में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिस की का हम A to Z शॉर्टकट की का हम इसमें डेमो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंट्रोल A, तो कंट्रोल A शॉर्टकट की सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए या तो ऑल को सेलेक्ट करने के लिए व्यवहार करते हैं। कंट्रोल बी, यह भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल होते हैं। और कंट्रोल डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्रंट विंडो के लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल करते हैं। और बुक मार्क के लिए ब्राउज़र में अगर बुक मार्क कुछ URL बुक मार्क करना है तो उसे कंट्रोल डी में यूज करते हैं। कंट्रोल ई, अलाइन टू सेंटर, यह अगर किसी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है तो आपको कंट्रोल ई का इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल एफ, अगर टेक्स्ट में कहीं अगर आप फाइंड करना है, अगर ढूंढना है किसी टेक्स्ट को या तो कुछ भी विंडो खोलकर किसी टेक्स्ट को खोजना है तो आपको कंट्रोल एफ को यूज़ करना होगा। और कंट्रोल जी का उपयोग गो टू यानी फाइंड ऑप्शन को ही वो भी फाइंड ऑप्शन के लिए ही यूज करते हैं। और कंट्रोल एच, ये भी फाइंड ऑप्शन और रिप्लेस होता है। इसमें कुछ वर्ड या जो कुछ भी आप रिप्लेस करना है, कुछ वर्ड को या तो कुछ नंबर को, जो भी आप टेक्स्ट में कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच से आप रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए, कुछ भी आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का व्यवहार होते हैं। और कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के लिए, यानी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, जो टेक्स्ट को दोनों साइड में लेवल को कवर करने के लिए, पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ब्राउज़र में डाउनलोड को देखने के लिए, तो डाउनलोड कौन सा डाउनलोड हो रहा है ब्राउज़र में, तो उस देखने के लिए भी कंट्रोल जे का उपयोग करते हैं। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर कुछ हाइपरलिंक URL को अगर इंसर्ट करने के लिए किसी टेक्स्ट में तो कंट्रोल के का उपयोग होता है। कंट्रोल एल, अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, है ना, तो आपका टेक्स्ट को अगर लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए कंट्रोल एल का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ब्राउज़र एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए भी कंट्रोल एल को उपयोग करते हैं। कंट्रोल एम, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग होते हैं। और कंट्रोल एन, ओपन न्यू पेज करने के लिए, कुछ भी न्यू फाइल न्यू पेज ओपन के लिए कंट्रोल एन का उपयोग होता है। और कंट्रोल ओ, ये भी ओपन ऑप्शन के लिए ये कंट्रोल ओ का उपयोग होते हैं। तो कंट्रोल पी, ये प्रिंट विंडो को खोलने के लिए या तो प्रिंट करने के लिए, कुछ भी आप टाइपिंग किया, जो भी किया, आपको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी डालेंगे तो प्रिंट का विंडो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल क्यू, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, जो पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल क्यू व्यवहार करते हैं। कंट्रोल आर, अलाइन योर कंटेंट टू द राइट, अगर आपका टेक्स्ट को राइट साइड में मूव कराना है तो कंट्रोल आर का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ अगर ब्राउज़र में पेज को अगर रीलोड करने के लिए भी कंट्रोल आर का उपयोग होते हैं। और कंट्रोल प्लस एस, अगर कुछ भी आप सेलेक्टेड सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। कुछ भी फाइल या तो जो कुछ भी आपने काम किया, जो भी टाइपिंग किया, जो भी किया, आपका फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग होते हैं। कंट्रोल टी जो ब्राउज़र
ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल टी का उपयोग होता है ब्राउज़र में। तो कंट्रोल डब्ल्यू ये क्लोज करने के लिए, या तो ब्राउज़र का विंडो क्लोज करने के लिए, या तो कोई भी ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू उपयोग करेगा तो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। और कंट्रोल वाई जो रेडो मतलब रिपीट, जो टेक्स्ट को रेडो करने के लिए से कंट्रोल वाई का उपयोग होता है। और कंट्रोल जेड जो भी अंडो, अगर बैक आने के लिए कंट्रोल वाई जो होगा फॉरवर्ड आगे जाने के लिए, रिपीट होने के लिए, और कंट्रोल जेड जो बैक आने के लिए मतलब पीछे मुड़ने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग होता है। तो शॉर्टकट की ए टू जेड में इतना ही है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा शॉर्टकट की का उपयोग के बारे में। तो शॉर्टकट की उपयोग करेंगे तो क्या है, आपका जो काम में जो भी आप काम करते हैं उसमें स्पीड अप बढ़ेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको माउस घुमाते रहने का ज़रूरत नहीं होता है। तो शॉर्टकट की का बेनिफिट जो वही है, आपका जो भी काम करेंगे उसमें स्पीड अप हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही है। तो शायद अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।